नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र महिला। आज इस वीडियो के अंदर राजाराम मील के एक कथित विवादास्पद और अनर्गल बयान को लेकर अपनी बात रखूंगा। 2-3 दिन पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सतीश पूनिया, गोविंद डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के अंदर कौन जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस प्रश्न के ऊपर जिस तरह से राजाराम मील ने अपना बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अनर्गल बात की है और तथ्यहीन बात की है और एक तरह से कायराना हरकत की है कि बिना तथ्य के वो जो है वो कुछ भी बक रहे हैं, इस तरह का बयान जो है वो उनके अंदर जो घृणा है, उस घृणा को उन्होंने जो है वो मीडिया के सामने जाहिर कर दिया है। अब जब उन्होंने ये खुला खेल खेल दिया है और जब उन्होंने सीमा को लांघ दिया है, तो उन्हें तैयार रहना चाहिए कि इस प्रदेश के जो नौजवान हैं वो आपको जवाब देंगे और तथ्य पे बात करेंगे। आपकी तरह अनर्गल और विवादास्पद बात नहीं करेंगे। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि इस प्रदेश के अंदर इस समय हनुमान बेनीवाल जो हैं वो प्रदेश के किसानों और जवानों की उम्मीद बन चुके हैं और इस प्रदेश के किसानों और जवानों के नेता हैं। हनुमान बेनीवाल पिछले 30 साल से इस प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। इसलिए राजाराम मील जैसे अनावश्यक जो लोग हैं उनकी तरफ से अब ये बयानबाजी होना शुरू हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने संसद से लेकर सड़क तक जो है वो कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी बात रखते हुए जो है वो एनडीए गठबंधन से जो है वो इस्तीफ़ा दिया और वहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद जो है उन्होंने अग्निपथ योजना के ऊपर जो है वो किसानों का समर्थन किया और जिस तरह से वो पिछले 3 साल और पूरे के पूरे 4 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, उनकी पार्टी लड़ी है संसद से लेकर विधानसभा तक, और पिछले 30 साल का उनका सार्वजनिक जीवन ये बताता है कि इस प्रदेश के किसानों और नौजवानों की वे उम्मीद बन चुके हैं। और जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे स्पष्ट है कि लगभग 20% वोट जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस समय हासिल कर रही है। तो हमें यह समझना चाहिए कि राजाराम मील जैसे जो लोग हैं वे एक तरह से घबरा गए हैं। उनकी जो छटपटाहट है वो इस बयान से सामने आ गई है। लेकिन इस प्रदेश के नौजवान और किसानों ने जो है वो हनुमान बेनीवाल को अपना नेता मान लिया है और अगले चुनाव में इन सब जो इस तरह के जो अनावश्यक लोग हैं उनको जो है वो जवाब इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश का नौजवान देगा। हनुमान बेनीवाल किसी सिर्फ एक समुदाय के नेता नहीं हैं। इस समय हनुमान बेनीवाल राजाराम मील जैसे लोगों के कद से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो इस समय प्रदेश के नेता हैं, वो इस समय देश के नेता हैं, वे इस समय पिछड़ों, दलितों, किसानों, मजदूरों के नेता हैं। वे जाति जनगणना जैसी महत्वपूर्ण बात जो है वो संसद के अंदर रख रहे हैं। तो इस तरह के बयानों से किसी भी तरह से जो है वो हनुमान बेनीवाल साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कारवा जो है वो रुकने वाला नहीं है। और पूरी मजबूती से हम लोग जो हैं वो इस तरह के जो लोग हैं जिनके दिल में घृणा है और जो हमारे नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो एक साफ़ सुथरी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी होगी, उनको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और डटकर मुकाबला किया जाएगा। और 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना कोई सरकार जो है वो इस प्रदेश के अंदर नहीं बनने वाली है। ये भरोसा और ये विश्वास इस प्रदेश की नौजवानों को, किसानों को और सब लोगों को हम लोग जो है वो दिलाना चाहते हैं। आप सब लोगों ने इस वीडियो में मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।